प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अत्र भवतां भवती नाम च स्वागतम व्याहरामि। मैं एक बार फिर से 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक के 15वें पाठ पंचदश पाठ राष्ट्रीय संचय के प्रश्नोत्तर आपको कराने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैंने आपको बताया क ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। आपको अगर ये और आसानी से देखने सारे पार्ट तो आप आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल पर जाइए। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास वाइज और लेसन वाइज सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप कभी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं राष्ट्रीय संचय पाठ के। कुछ शब्द हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। शब्दार्थ मधुमक्षिका मधुमक्खी एक एक एन एक एक से प्रणकस्य पैसे से या पैसे का ह्यवन बीता हुआ कल जल प्लावनाथ बाढ़ से कोषालय माध्यम बैंक के माध्यम से पत्रालय और डाकखाना एवं विधानम इस प्रकार की द्रुतगत्या तेज गति से विद्याम अर्थम च ज्ञान और धन के। आइए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। अभ्यास का एक पदेन उत्लिखता एक पद में लिखिए। क है वृक्षे किम लंबते, वृक्ष में क्या लटक रहा है बताओ। एक पद में लिखना है हमको मधुकोश, मधुकोश ठीक है। शहद का छत्ता श, ये वाला श लिख दीजिए। मधुकोश दोनों स होते हैं वैसे, पर यहाँ पे दो वाला स लिखिए। एक एक बिंदुना क पूर्यते, एक एक बिंदु से क्या चीज़ भरती है। घट पूर्यते, घट बने घड़ा भरता है ठीक है। गौरी कति रुपये कारणी संचितवती, गौरी ने कितने रुपए इकट्ठे किए थे मालूम है आपको। गौरी ने शतम रुपये 100 रुपये इकट्ठे किए थे। शतम मने 100। गौरी धन से संचय किमर्थम कृतवती, गौरी ने धन का संचय किस लिए किया। पीड़ित सहायतार्थम, पीड़ितों की सहायता के लिए ये लिख लेते हैं हम ठीक है। पीड़ितों की सहायता की उसने, पीड़ित सहायतार्थम पीड़ित की सहायता के लिए किया ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य से उत्तर दीजिए ठीक है। मधुमक्षिका शनैः शनैः किम कुर्वन्ति, मधुमक्खियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं। मधुमक्षिका शनैः शनैः पुष्प रसम गृह्णन्ति, पुष्प रसम फूलों का रस लेती हैं ठीक है। गृह्णन्ति, कोई और जवाब देना चाहे कोई तो दे सकता है कि वो अपना मधुमक्खी का छत्ता बढ़ाती हैं ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन फूलों का रस लेती हूँ धीरे धीरे। गौरिया दूरदर्शन किम दृष्टम, गौरी ने दूरदर्शन पर क्या देखा। गौरी ने दूरदर्शन में देखा कि बहुत से लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। गौरिया गौरी के द्वारा दृष्टम देखा गया, इस तरह से लिखिए। गौरिया दूरदर्शन दृष्टम किम हटा दीजिए। गौरिया दूरदर्शन दृष्टम, गौरी ने दूरदर्शन में देखा, इसको भी हटाइए क्वेश्चन मार्क को। यत मने कि, यत मने कि जना जल प्लावनात् पीड़िता संति, लोग जल की बाढ़ से पीड़ित हैं। संति विद्यालयेषु संचय का व्यवस्था होती है, विद्यालय में संचय के लिए क्या व्यवस्था होती है। का की जगह क्या लिख देंगे संचयिका। विद्यालय में धन संचय के लिए क्या व्यवस्था होती है संचयिका। कहीं होती है, कुछ लोगों ने ख़त्म कर दी है तो का की जगह संचयिका आ जाएगा ठीक है। राष्ट्रीय संचय योजना या के लाभा संति, राष्ट्रीय संचय योजना के क्या क्या लाभ होते हैं ठीक है। तो राष्ट्रीय संचय योजना के बहुत सारे लाभ होते हैं, इसका आंसर हम के हटा दीजिए यहाँ पर। और राष्ट्रीय संचय योजना लाभा संति, राष्ट्रीय संचय योजना के लाभ क्या हैं, लाभ हैं ये करके डैश लगाइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाइए, डैश लगाइए और उसके बाद लिखिए यहाँ से राष्ट्रीय संचय योजना। राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति की, समाज से समाज की, राष्ट्र से राष्ट्र की और राष्ट्र के विकास में सहायिका संति, सहायक हैं। राष्ट्रीय संचय योजना भारत के व्यक्ति की, समाज की और राष्ट्र की विकास में सहायिका होती हैं ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम ठीक है। संधि विच्छेद करना है। एकैकेन का देखो क्या हुआ, एक प्लस एकेन बताया था पहले भी, एक एकेन वृद्धि संधि है ठीक है। कौन सी संधि है
वृद्धि। तत्र में क्या बताया था मैंने, तत्र एव बताया था, और ए मिल के फिर आई हो गया था। ये भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इत्यादय में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इति प्लस आदय, ई को य हो गया था, इत्यादय, ये कौन सी संधि है, यण संधि। लाभान्विता में देखिए बहुत सरल संधि, लाभ प्लस अन्विता, लाभ प्लस अन्विता कौन सी संधि है, आ हुआ तो दीर्घ संधि है, ठीक है। पत्रालय इसमें क्या है, पत्र का घर, विद्यालय विद्या का घर, पत्रालय पत्र का घर, जहाँ पत्र मिलते हैं, पत्रालयेषु, ठीक है। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न पदेषु, निम्नलिखित पदों में अक्त्वा तुमुन प्रत्ययान्तम पदम, अक्त्वा और तुमुन प्रत्यय अंत में है जिनके, ऐसे पदों को पृथक करके, अलग करके प्रकृति और प्रत्यय लिखो। देखो निम्नलिखित पदों में नीचे जो पद दिए हुए हैं उनमें किन में तुमुन प्रत्यय अंत में है और किन में अक्त्वा प्रत्यय अंत में है, उन दोनों को अलग अलग करो और उनके प्रकृति और प्रत्यय भी लिखो, उनमें धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है। यथा मैंने जैसे पठ में अक्त्वा पठित्वा, पठ में तुमुन पठितुम। अब स्थित्वा देखो, पहले हम स्थित्वा लिख लेते हैं। स्थित्वा में क्या है, स्थित्वा मैंने बैठकर, स्था धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। धातुओं को छोड़ दीजिए, पहले याच वाले को पकड़ लेते हैं। याचयित्वा में क्या है, याच धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। फिर लिखित्वा को पकड़ते हैं, लिख धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। पीत्वा में देखिए पा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। पीत्वा में, लिखित्वा मैंने लिख कर, पीत्वा मैंने पी कर, याचयित्वा मैंने मांग कर, स्थित्वा मैंने बैठ कर। अब धातुओं को देखते हैं, देखिए धातु में दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, धातु मैंने देने के लिए। और ये क्या है, ग्रहीतुम, ग्रहीतुम में गृह धातु है, गृह ग्रहण करना, और तुमन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, यही वाला तुमन प्रत्यय, ठीक है। और गंतुम में क्या है, गम धातु है और फिर तुमन प्रत्यय, ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यते, खाली जगह भरो। क में देखिए क्रमशः पूर्यते घट। अब देखिए रिक्त स्थान भरते हैं, क्रमशः पूर्यते घट, क्रमशः घर घट घड़ा जो है भर जाता है, ठीक है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद के गिरने से घड़ा भर जाया करता है, ठीक है। ख में देखिए अनेके जना पीड़िता संति, अनेक लोग पीड़ित हैं, कैसे, जल प्लावनात्, यही आया था पाठ में, ठीक है, आदत हो जाएगा। संचयिका योजना भवति, कहाँ होती है संचयिका योजना, पत्रालयेषु, पत्रालय में होती है, ठीक है। लेकिन ये तो विद्यालय में होती है ना संचयिका योजना, सॉरी विद्यालय में लिख देते हैं हम, ठीक है, विद्यालयेषु, विद्यालयों में होती है, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं, वयम स्वकीयम धनम, हम अपना धन कहाँ, पत्रालय, पत्रालय में आया था ना, पत्रालय संचिता, पत्रालयेषु संचितम करिष्यामः, पत्रालयों में संचित करेंगे, ठीक है। पत्रालयेषु संचितम करिष्यामः, पत्रालय में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा, आप अपने आप लिखेंगे, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। मधुमक्षिका, मधुमक्खियाँ शनैः शनैः धीरे धीरे पुष्प रसम, फूलों का रस आहृत्य लेकर एकत्रितम कुर्वन्ति, इकट्ठा करती हैं। ख देखिए, एक एक मधुबिंदु, शहद की बूंद के संचयन, इकट्ठा करने से महान मधुकोश, बहुत बड़ा छत्ता संजाता हो गया। ग मया, मेरे द्वारा, है कल दूरदर्शन एतद् दृष्टम, दूरदर्शन में ये देखा गया। घ क्षण स, क्षण क्षण, और च मैंने और कण कण, ज्ञान और धन का चिंतन करना चाहिए। अब देखिए आओ करके सीखे में देखिए क्या लिखा, प्रस्तुत पाठ का नाटक के रूप में अभिमंचन कीजिए। आप 15 अगस्त 26 जनवरी को नाटक के रूप में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, क्वेश्चन आंसर कराने का तरीका, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि आपको क्या कमी लगी है, ताकि हम आपको एक बार फिर से बेहतर रूप में इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करके रख सकें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।